हम गौरवान्वित हैं कि देश का पहला सर्वाधिक रेवेन्यू अर्जित करने वाला इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। सन 1955 में इस संयंत्र की स्थापना देश के प्रथम स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा को ध्यान में रखकर की थी। तब से अब तक दल्ली राजहरा की लौह अयस्क खदानें इसकी आपूर्ति अबाध रूप से कर रही है। इस लंबे समय के उत्खनन के साथ दल्ली राजहरा का संचित लौह अयस्क अब समापन की ओर है और इस विराट इस्पात संयंत्र के लिए बड़े पैमाने पर सतत आवश्यक लौह अयस्क की आपूर्ति बहुत जरूरी हो चली थी। यही वो वजह है कि अब रावघाट से लौह अयस्क का उत्खनन आवश्यक हो गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र को अब यहाँ से सालों मिल सकेगा वो लौह अयस्क जो गुणवत्ता में दल्ली राजहरा के लौह अयस्क से बहुत बेहतर है। छत्तीसगढ़ के कांकेड़ और नारायणपुर जिले की सीमा रेखा पर अपने गर्भ में उत्कृष्ट लौह अयस्क समेटे खड़ा रावघाट टाकरेल, खड़का गांव, कोड़ा गांव, अंजरेल, तारहुर सहित राव डोंगरी तक विस्तारित है। वन विभाग द्वारा लौह अयस्क खनन परियोजना के तहत इको डेवलपमेंट प्लान के लिए 36 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जो रावघाट लौह अयस्क खनन परियोजना से प्रभावित उन गांव के विकास में खर्च की जाएगी जो लौह अयस्क के व्यापक खनन से प्रभावित हो रहे हैं और भविष्य में होंगे भी। हम प्रभावित ग्राम वाले ही चाहते हैं कि हमारा जो भी मूलभूत सुविधा हो, है नहीं, वो पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। गांव में अच्छे से रोड बनना चाहिए, अच्छे से स्कूल बनना चाहिए और अच्छे से हॉस्टल बनना चाहिए, अच्छे से हैंडपंप रहना चाहिए। रावघाट लौह अयस्क परियोजना से प्रभावित 22 गोद गांव में से 10 गांव अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं और शेष 12 गोद गांव नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इन गोद गांव की आवश्यकता, अनिवार्यता और सुविधा को देखते हुए ऐसे 424 विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, अत्याधुनिक स्कूल और आवासीय छात्रावास, आंगनबाड़ी भवन और सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, पहुंच मार्गों सहित पुल पुलिया और सीसी रोड, तालाब और स्टॉप डैम का निर्माण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में विशेष रूप से किया जाना है आदिवासी आस्था के प्रतीक देवगुड़ियों का संवर्धन, संरक्षण। रावघाट लौह अयस्क खनन परियोजना की वजह से चमक उठेगी तकदीर उन प्रभावित 22 गोद गांव की, जिनकी मूलभूत जरूरतों और सुविधाओं का ख्याल अब इको डेवलपमेंट प्लान के तहत रखा जाने वाला है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमको। अंधेरा में कितना समय भी बीमारी हो जाते हैं, किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो गाड़ी अलग से लाना पड़ता है। फिर अगर 108, 102 नहीं आता है तो फिर बुकिंग करके ले जाना पड़ता है सर। अधिक से अधिक गांव तक अपनी सेवा पहुंचा सकने वाले सर्व सुविधा युक्त अस्पतालों का निर्माण होगा, जिसका संचालन भिलाई इस्पात संयंत्र की जिम्मेवारी होगी। शिक्षा है, नाम के लिए है, भवन निर्माण है होना चाहिए। उसके बाद आने जाने के लिए सुविधा, जैसे रोड परिवहन, और छोटे पुलिया नहीं होने कारण बरसात के दिनों में ना गाड़ी छोड़ के आना पड़ता है और यहाँ से हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता है, नदी पड़ता है बीच में, तब भी समस्या होता है कि पानी इतना तक पानी रहता है फिर भी जाना पड़ता है स्कूल। गोद गांव में सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवनों और आवासीय छात्रावासों का निर्माण यहाँ के ग्रामीण विद्यार्थियों के जीवन में विद्या के प्रति एक नया उत्साह भरने वाला साबित होगा। ये सभी धनात्मक परिवर्तन आने वाले समय की वो तस्वीर है जो छत्तीसगढ़ के उन 22 गोद गांव की होगी जो इको डेवलपमेंट प्लान की निगहबानी में तैयार होने वाली है। रावघाट लौह अयस्क उत्खनन परियोजना अंतर्गत वन विभाग अपनी महती योजना इको डेवलपमेंट प्लान के तहत उन 22 गाँव की तस्वीर संवारेगा, जहाँ के ग्रामीण आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से अब तक वंचित रहे और मजबूत होगा अर्थतंत्र के साथ साथ उनका जीवन स्तर। मैं छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि नारायणपुर जिला के अंतर्गत रावघाट परियोजना जो बीएसपी भिलाई द्वारा खनन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और उस क्षेत्र के विकास के लिए बीएसपी के द्वारा वन विभाग को नारायणपुर जिला में 17 करोड़ रुपया राशि दिया गया है, जिससे उस क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी और सड़कें सब काम का होगा और जो वहाँ की जनता चाहिए उस हिसाब से उस कार्यक्रम को बनाया गया है।
धन्यवाद।